हमारे जीवते और सनातनी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको नमस्कार बोलता हूँ। आज का वचन जो आपके बीच में लेके आए हैं, प्रभु ने अभी जो दिया है उस वचन के अनुसार जैसा का तैसा मैं आपके बीच में रखता हूँ। ईसाया की किताब धर्मशास्त्र में ईसाया की किताब 1 का पहला अध्याय, उसका दूसरा, तीसरा और चौथा पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। धर्मशास्त्र आपके जीवन के लिए प्रभु क्या बोलते हैं। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूध हो गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्वर्ग के बारे में बोलते हैं। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? स्वर्ग परमेश्वर का वचन कहता है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है। स्वर्ग को परमेश्वर ने सुनने के लिए कहा है, पृथ्वी को कान लगाने के लिए कहा है। क्या पृथ्वी के भी कान है? क्या स्वर्ग सुनता है? परमेश्वर का वचन बड़े गंभीरता वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, आकाश को मैंने एक बित्तिया से नापा है, पृथ्वी को एक बित्तिया से नापा है, इतना बड़ा समुद्र को मैंने चुल्लू भरे पानी से नापा है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? क्या मैं उसमें रहूंगा? क्या मैं उसमें रहूंगा? परमेश्वर के लिए, मगर आज हमारा मानव जाति परमेश्वर के लिए भवन बना रहा है, घर बना रहा है। हर एक समुदाय में देख लो, बड़े सुंदर सुंदर भवन बना रहे हैं, सुंदर सुंदर चर्च बना रहे हैं, सुंदर सुंदर मंदिर बना रहे हैं, सुंदर सुंदर गिरजाघर या गुरुद्वारे बना रहे हैं, मस्जिदें बन रही हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लिए, खुदा का वचन कहता है मेरे लिए कहां मैं रहूंगा? कैसा मेरे लिए घर बनाओगे? आकाश मेरा सिंहासन है मेरे प्रियो, केवल बैठने मात्र जगह है। पृथ्वी मेरी एक मात्र पैर रखने मात्र जगह है। इंसान परमेश्वर के लिए भवन बना रहा है, और एक आवाज, कौन सा ऐसा भवन बनाओगे जिसमें मैं निवास करूंगा? मेरे प्रियो, आज इंसान की विडंबना देखो। प्रभु कहता है, इतना बड़ा समुद्र जो है, समुद्र, इसको मैं, परमेश्वर की नजर में एक चुल्लू भरा है, एक छोटा हमारा एक चुल्लू सा पानी भरा है। इतने बड़े तारागणों को परमेश्वर ने तखरी से तौला है, पहाड़ियों को तखरी से तौला है। इतनी जातियां हैं, एक धूल जैसे किवाड़ या दरवाजे के ऊपर एक थोड़ा धूल के मापे के, एक बाल्टी में की एक बूंद की मापे के। परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहता है, तुम मेरे लिए कहां भवन बनाओगे जिसमें मैं निवास करूं? परमेश्वर का वचन
स्पष्टली कहता है, हालेलुया, मेरे लिए तुम कहां भवन बनाओगे जहां मैं निवास करूं। एक आवाज है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने इतना बड़ा आकाश को, पृथ्वी को बनाने वाला सृजनहार परमेश्वर मनुष्य जाति से कहता है, तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे जिसमें मैं रहूं, कौन सा, कहां मैं विश्राम करूंगा। मेरे प्रियो, यशायाह 41 के अध्याय में लिखा हुआ है, स्पष्टली लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरे लिए कहां भवन बनाओगे, कैसा भवन बनाओ। पर इंसान जाति घर बना रही है, सुंदर सुंदर महलों को बनाया है। परमेश्वर इस दुनिया में, मैंने बताया, अपनी इच्छा पूरी करता है, अपना राज्य फैलाता है। उसके लिए वो हमारे कितने दुआ करने से, हमारे कितने ही चढ़ावा चढ़ाने से कुछ नहीं। प्रभु कहता है, वचन कहता है, प्रभु प्रभु कहने वालों की बहुत बड़ी भीड़ है इस दुनिया के अंदर। सुबह से प्रभु प्रभु कहने वालों की बहुत बड़ी भीड़ है, परंतु मैं उसी की ओर अपना मन लगाऊंगा जो मेरी इच्छा के अनुसार चलता है। यहाँ पे वचन तो कहता है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। परमेश्वर का आगे वचन कहता है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी को पहचानता है, परंतु मेरी प्रजा, मेरे लोग मुझे भूल गए। मेरे प्रियो, हम सब जाति समुदाय उस जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। इस दुनिया में एक माँ बाप की संतान है। हमने अपने पापों के कारण जातियां बना ली, धर्म बना लिए, ऊंच नीच बना ली। परमेश्वर ने एक ही जाति बनाई मेरे प्रियो, केवल मनुष्य जाति। वो दयालु परमेश्वर है, वो दया करता है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, अति करुणामय परमेश्वर है। वो बोलता, मैं हूं, मैं दूर जंगलों में नहीं जाता, मैं पहाड़ों में नहीं हूं, मैं इंसान के पास हूं। मुझे पुकारो, मुझे देखो, निहारो वो आंखों से, मैं दूर नहीं गया हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे जगत के अंत तक है। तो एक सोचो, इतना सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर हमारे जगत के अंत तक साथ रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए क्या उजेला, क्या अंधेरा, सब बराबर है मेरे प्रियो। कोई सोचता है मैं अधर्म के काम करूं, छिप जाऊंगा, पाप के काम करूं, छिप जाऊंगा। मेरे प्रियो, कुछ नहीं छिपेगा। सब का न्याय कर परमेश्वर जा रहा है, सब बातों का न्याय परमेश्वर करेगा, हर एक समय का परमेश्वर न्याय करेगा। एक आवाज परमेश्वर की आ रही है, अपना मन फिराओ, जीवित परमेश्वर को जानो, सच्चे परमेश्वर को जानो, उद्धारकर्ता परमेश्वर को जानो, जो इस जगत के पापों को उठा ले जाता है, जो अपनी इच्छा पूरी करता है। आज मेरे प्रियो, कल सुनने में आया, परमेश्वर के हमारे देश में लोग बाग बोलते हैं बादल फट गया, केदारनाथ में बादल फट गया, वायनाड में बादल फट गया। कभी ये मीडिया वाले बादल फट गया, कभी जाके देखो, कभी ये सब सच्ची खबर, बादल फटा है तो कितना फटा है, इसको सिलेगा तो कौन सिलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता वो दया करता है। आज देखो, इतना 4 महीने बरसात होती है,
प्रभु इंसान जाति के ऊपर, मनुष्य जाति के ऊपर अपना दया का हाथ करके रखा है। थोड़ा थोड़ा मेरे प्रियो पानी बरसाता है। अगर 4 महीने की बरसात एक दिन में दे दिया तो बरसाएगा नहीं मेरे प्रियो, उड़ेल देगा। इस दुनिया में कोई बचेगा? कोई बचेगा? हाँ, एक बचेगा, जो समुद्र की मछलियां हैं वो बचेगी और पूरा दुनिया समुद्र में तब्दील हो जाएगा। मेरे प्रियो, उस समुद्र को जो चुल्लू भरे पानी से नापता है, वो परमेश्वर आपके हृदयों में राज्य करता है। उसकी आवाज को सुनो, अपने मन को फिराओ। जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, जो हमारे हाथों की सहबा टहल नहीं चाहता, उसके लिए सिर्फ ये कहना पड़ता है, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे ईश्वरों के ईश्वर मुझ पर दया कर, हे प्रभुओं के प्रभु मुझ पर दया कर। बाइबल स्पष्टली कहता है, मैं आपको इस वचन के अनुसार पढ़ के बताता हूं। आप नहीं तो सोचेंगे ये धर्मशास्त्र बाइबल के अनुसार है, कुछ भी बोलते हैं। हमारा प्रभु ईश्वरों का भी ईश्वर है, प्रभुओं का भी प्रभु है। भजन संहिता 136 का 1 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। प्रभु के इस जीवित वचन के लिए आप सब ध्यान दें। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, दूसरा पद कहता है, जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। इस दुनिया के ऊपर उसकी करुणा सदा की है। इस वचन के अनुसार प्रभु और आगे क्या बोलता है, जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर बोलता है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो राजाओं का राजा है, जो ईश्वरों का भी परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में जितने भी देवी देवता आए, उन सब ने अपने एक उंगली उठाया, मुझसे भी बढ़कर एक है, मुझसे भी बढ़कर एक है। आप देख सकते हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं राजाओं का राजा हूं, मैं प्रभुओं का प्रभु हूं, मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं, परंतु धर्मशास्त्र बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, मैं प्रभुओं का भी प्रभु हूं, मैं सच्चा जगत का न्याय करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, पहचानो, परमेश्वर धर्मशास्त्र में कहते हैं, मैं प्रभुओं का प्रभु हूं। सब ने इस दुनिया के अंदर, सब ने उस परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के ऊपर एक उंगली उठाई। मैं नहीं हूं, मुझसे भी बड़ा एक है। मेरे प्रियो, मुझसे भी बड़ा एक है। किसी भी भगवान को या जो ईश्वर है या देवी देवता हैं या बड़े पूजनीय सब दुनिया में हैं, सब आदर के योग्य हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं ही सब कुछ हूं। मगर यहाँ पे परमेश्वर बोलता है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं राजाओं का राजा हूं, मैं प्रभुओं का प्रभु हूं। मेरे प्रियो, ये धर्मशास्त्र में लिखे परमेश्वर ने दिया हुआ वचन है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। संसार का मोक्षदाता अगर चाहे तो एक दिन में सारी दुनिया को समुद्र बना दे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, डरते और कांपते हुए परमेश्वर की आराधना करो। आज इंसान के जीवन में डर नहीं है मेरे प्रियो। पाप कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। पाप के कारण ये नगरी कैसी विनाश की ओर जा रही है, पाप से लदी हुई है। इसलिए परमेश्वर इस जगत का न्याय करने के लिए जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये पृथ्वी को परमेश्वर
एक और वचन में पढ़ के आपके सामने लगता हूं। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदल डालेगा और वह बदल जाएगा। भजन संहिता 102 का 25वीं पद में ये बोलते हैं, मेरे परमेश्वर, ये आकाश, ये पृथ्वी पुराना हो गया है। सबको परमेश्वर बदलने के लिए, इसलिए परमेश्वर के समक्ष आके उसके तौबा करो, अपने अपने पापों से तौबा करो और परमेश्वर के लिए दया की भीख मांगो, अपने मन को बदलो। परमेश्वर मोक्ष दाता है, परमेश्वर कहीं दूर नहीं है, परमेश्वर हमारे पास ही। उसको सिर्फ हमारी इस नंगनी आंखों से देखना है। हे प्रभुओं के प्रभु, हे ईश्वरों के ईश्वर, हे राजाओं के राजा, सच्चे और जीवते परमेश्वर, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। इस तरह की आप प्रार्थना करेंगे, हे प्रभुओं के प्रभु, मुझ पापी पे दया करो, हे ईश्वरों के ईश्वर, मुझ पापी के ऊपर दया करो। प्रभु दया करेगा, प्रभु हमारे देश को चंगा करेगा, प्रभु हमारी जातियों को चंगा करेगा, प्रभु हमारे समाज को, अधर्म को, पाप को दूर करेगा और हमें उद्धार देगा, क्योंकि उद्धार करता एक ही इस दुनिया के अंदर। प्रभु बाइबल कहती है, इस दुनिया के अंदर प्रभु ने कहा, आकाश और पृथ्वी के बीच में किसी दूसरे के नाम में उद्धार है ही नहीं, क्योंकि निष्कलंक मेमना एक ही है जो हमारे और आपके पापों के लिए सूली पे चढ़ गया। मेरे प्रियो, सूली पे चढ़ गया, वो मोक्षदाता परमेश्वर है, उसको पहचानो। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। जय मसीह।